औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज जिस बीमारी पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है गठिया। ये एक जिस्मानी साख्त की बीमारी है जिसमें जोड़ों के अंदर और इतराफ़ की रेशेदार साख्त को सहत कर देती है, जिससे जिस्मानी हरकत में कमी वाक़ई हो जाती है। इस मर्ज़ के असबाब जो हैं सर्दी का लगना या सर्दी में भीगना, बाज़ औक़ात खेलते वक़्त किसी ख़ास जोड़ पर ज़्यादा दबाव पड़ जाना, तो ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। जहर खून में सरियत कर जाए, नाकस खाना खाने से हाजमा ख़राब हो जाए, नाकस ग़िज़ाएँ खाने से और शराब का बकसरत इस्तेमाल इस मर्ज़ का सबब बनते हैं। और कभी ये मर्ज़ मरूसी भी हो जाता है, यानी ख़ानदान में किसी को है तो ये आगे जो है ना किसी में मुंतकिल हो जाता है। इसकी जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उसमें जोड़ सख्त हो जाते हैं और इनमें दर्द रहता है। रात को दर्द में ज़्यादती होती है। सर्द और मरतूब मौसम में मर्ज़ ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। बाज़ औक़ात यह मर्द शिद्दत इख्तियार कर लेती है, जोड़ों के अंदर तुर्बत जमा हो जाती है या इसकी साख्त मोटी हो जाती है, जिसके बायस जोड़ सूजकर बदवज़ा हो जाते हैं। इनकी शक्ल बिगड़ जाती है, चिपटे हो जाते हैं या किसी और शक्ल में जोड़ जो है ना वो उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। बावजूद इन तकलीफ़ के मरीज़ को बुखार नहीं होता, बुखार से बचा रहता है। अगर हो भी जाए तो बहुत मामूली नौइयत का होता है। हाजमे की ख़राबी की शिकायत अक्सर रहती है और मरीज़ दिन ब दिन लागर और कमज़ोर होता जाता है। अब इसके इलाज के बारे में बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में इस बीमारी का मुकम्मल इलाज मौजूद है। वैसे बहुत सारी अद्वियात इस बीमारी के लिए मौजूद है, लेकिन जहाँ चंद अद्वियात का मैं तफसीलन आपसे ज़िक्र करूँगा। इन अद्वियात को आपने अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करना है जो दवा से मिलती जुलती हों, ताकि जल्द और मुस्तकिल फ़ायदा हो। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया जी। पहली दवाई इसमें रिस्टॉक्स 30 ताकत में। इसका मरीज़ में बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, मरीज़ लगातार हरकत करता रहता है, क्योंकि हरकत करने से इसे सुकून मिलता है। अगर ये एक जगह पर बैठा रहे तो इसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है। इसीलिए ये तकलीफ़ से बचने के लिए मुस्तकिल तौर पर हरकत करता रहता है। इसको उठने बैठने में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है और दर्द में इजाफ़ा होता है। अकड़न और दुखन होती है। ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं होती। ठंडी चीज़ों से तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है और इस ठंडी हवा की वजह से फौरी तौर पर दर्द शुरू हो जाती है और गर्मी से या गर्म चीज़ें खाने से दर्दों को सुकून मिलता है। दूसरी दवाई है जी ब्रायोनिया। ये भी 30 ताकत में लेनी है। ये दवा भी गठिया के लिए बेहद मुफीद है और इसे चोटी की दवा माना जाता है। इसके अलामात जो हैं इसमें उज़लात दुखते हैं और जोड़ों पर गज़ब की सूजन और सुरख चमकदार और बहुत गर्म होते हैं। दर्द की वजह से टीसें पड़ती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे जिस्म को काटा जा रहा हो। काटने पर चीरने वाले दर्द होते हैं,
जैसे जिस्म को आरी से या किसी तेज़धार आले से जिस्म को काटा जा रहा है, इस किस्म के इस मरीज़ को दर्द होते हैं। छूने से या दबाने से या हरकत करने से दर्द तकलीफ़ बढ़ जाती है। ये इसकी नुमाया अलामात है। मरीज़ किसी को पास नहीं आने देता, छूने नहीं देता, उसे डर होता है अगर कोई मुझे छुएगा या दबाएगा तो इससे मुझे दर्द ज़्यादा होगा, इसलिए वो जो ना किसी को अपने करीब नहीं आने देता। अगर ऐसी अलामात पाई जाए तो ब्रायोनिया 30 ताकत में उसके 5 कतरे 2 घुट पानी में हल करके दिन में 4 बार इस्तेमाल करने हैं और इसके मुसलसल कुछ अर्सा के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला ये गठिया का मर्ज़ ठीक हो जाएगा। इसके कास्टिकेम 30 ताकत में इसके अलामात में जोड़ों का अकड़ जाना, उज़लात के बंद छोटे हो जाते हैं और बदशक्ल हो जाते हैं। गर्मी से आराम मिलता है, सर्दी से तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है। मरीज़ जिस तरफ लेटता है इस तरफ के उज़लात दुखने और दर्द करने लगते हैं। ये नुमाया अलामात है कि मरीज़ जिस करवट लेटता है उधर के उज़लात जो है पट्ठे वो दर्द करने और दुखने लगते हैं, बार बार उसे करवट बदलनी पड़ती है। और ऐसे अलामात पाई जाए तो कास्टिकेम को 30 ताकत में लेना है और इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में हल करके दिन में 4 बार कुछ अरसे के लिए मुसलसल इस्तेमाल करना है। तो इससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जगह जी फाइटोलाका, ये क्यों ताकत में लेनी है? इसकी अलामात है उज़लात अकड़ जाते हैं, दर्दें अपना मुकाम बदलती रहती हैं, दर्दें एक जगह नहीं रहती, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी टांग में कभी बाजू में, इस तरह वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करती रहती है। रात को तकलीफ़ ज़्यादा होती है, घुटनों और कोहनियों के दरमियानी हिस्से में और इनके नीचे जो पट्टे होते हैं इनमें शिद्दत का दर्द होता है। ये जो घुटने सूज जाते हैं, कोहनियाँ सूज जाती हैं, ये घुटनों और कोहनियों के दर्द के लिए लाजवाब दवा है। इस दवा के 15 कतरे नीम गर्म पानी में हल करके दिन में 4 बार इस्तेमाल करने हैं। इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत जल्द दर्द से निजात मिल जाती है। अगर इस बीमारी के मतलब आपके जहन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहती हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस बीमारी के मतलब मुकम्मल आगाही दूँगा, क्योंकि यहाँ वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए सिर्फ मखसूस अद्वियात है वही बताई गई है। तो अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं।